अभी भी इलाके में जो स्थिति है काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। जिस तरह से यहाँ के जो बीजेपी के सांसद और विधायक हैं उन पर हमला किया गया है, उसके बाद से बीजेपी काफी हमलावर हो गई है। बीजेपी की ओर से यहाँ पे कई जगह प्रोटेस्ट की भी बात की गई, जिसमें कोलकाता भी शामिल है। घटना तब शुरू हुई जब जो विधायक है शंकर घोष और जो सांसद है तो खगेन मुर्मू दोनों वहां पे गए हुए थे। बताया जा रहा है कि वो इलाके का प्रदर्शन करने के साथ ही कुछ राहत सामग्री भी बांटने के लिए वहां गए हुए थे, लेकिन उसी समय अचानक कुछ स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया। हालांकि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी हमला किया वो टीएमसी के लोग थे। चूंकि शंकर घोष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शंकर जी बिल्कुल, सुबह में ही ममता बनर्जी सीएम जो वो भी निकली है यहाँ कोलकाता से उस इलाके का प्रदर्शन करने के लिए, और उससे पहले ये लोग भाजपा की जो डेलीगेशन है वहां पहुंचा था, वहां पे लोगों से बातचीत किया, वहां पे राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचा था। उसी समय अचानक से इन लोगों पर हमला क्यों किया जाता है। हालांकि जिन लोगों ने हमला किया उनके हाथों में कोई झंडा या कोई नारेबाजी नहीं थी, लेकिन वे लोग बीजेपी के खिलाफ जरूर नारेबाजी कर रहे थे और बीजेपी नेताओं को वहां पे निशाना बनाया गया है। जो सांसद है खगेन मुर्मू, क्या ये पता चल पाया है अभी तक उदय? देखिए अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग स्थानीय लोग थे। हालांकि भाजपा की ओर से सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी हमला किया है वो टीएमसी के लोग हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन भाजपा जरूर आरोप लगा रही है कि ये टीएमसी के लोग थे जिन लोगों ने भाजपा नेताओं पर हमला किया है। और उदय, इन लोगों को पहले से ही पता था कि ये डेलीगेशन यहाँ पर आने वाला है राहत सामग्री बांटने के लिए? उन्होंने पत्थर इकट्ठा किए हुए थे? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे नॉर्थ बंगाल में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी उसके बाद भाजपा का डेलीगेशन वहां गया था और पहुंचने के साथ ही जब वहां पे भाजपा के नेता वहां पहुंचे तो उसके बाद से उन लोगों पर हमला किया। सड़क के किनारे से वो लोग गुजर रहे थे, उसी समय उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। जो उनके निजी सुरक्षा कर्मी है उन्होंने बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने गाड़ियों को निशाना बनाया और उन पर पत्थरबाजी की, चप्पलों से उन पर हमला किया गया, पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें खगेन मुर्मू है उन्हें उनके चेहरे पर काफी चोट आई है, उन्हें ब्लीडिंग इंजरी हुई है। और उसके बाद उन्हें जो जलपाईगुड़ी का नगरा वहां से सिलीगुड़ी के एक स्थानीय अस्पताल में लिया जा रहा था कि उनका बेहतर इलाज किया जाए। अभी भी स्थिति काफी वहां पे तनावपूर्ण बनी हुई है और भाजपा की ओर से जगह जगह इसको लेकर के आंदोलन करने की बात कही जा रही है। पुलिस क्या कह रही है उदय? देखिए अभी तक जो भाजपा की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कोई भी पुलिस वहां मौजूद नहीं थी। जो सांसद के निजी सुरक्षा कर्मी थे उन लोगों ने ही वहां उनको सुरक्षित बाहर निकाला है और आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस वहां भी किसी भी तरह की उन्हें मदद नहीं पहुंचा रही। इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उनके साथ इतना मारपीट हुआ है और इतनी चोटें उन्हें आई है। नहीं, लेकिन क्या उदय ये अजीब लगता है कि जिन लोगों को राहत सामग्री देने के लिए ये डेलीगेशन वहां पर जाता है वही उनको लाठी, डंडे, पत्थर, चप्पल जो उनके हाथ में आता है वो सामने जो उनको राहत सामग्री देने आ रहा है वो उसे मार देता है? या पीछे इसके कहीं और आपको एक साजिश दिखाई देती है जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है? देखिए ये जो घटना घटित हुई है सड़कों पर हुई है। बताया जा रहा है कि जब ये लोग बीजेपी का जो डेलीगेशन है वहाँ जो दौरा करने के बाद जैसे ही वापस आ रहे थे उसी समय रोड पर काफी लोग वहाँ पे जमा थे। उन लोगों ने ये हमला किया है। जिन लोगों के पास वो लोग पहुंचे थे राहत सामग्री देने, उन लोगों द्वारा ये हमला नहीं किया गया। इसीलिए ये जो आरोप बीजेपी का है और भी पुख्ता होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से रास्ते पर उनके ऊपर में हमला किया जाता है, उनके साथ जो विधायक है और सांसद उनके साथ लोगों ने धक्का मुक्की की, चप्पल चलाए, तो ये कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से किया गया हमला। बड़ा अजीब है ये उदय कि एक डेलीगेशन वहां पर जा रहा है, पुलिस आप कह रहे हैं कि वहां पर नहीं होती है, मुख्यमंत्री कार्निवल में बिजी हैं और इसीलिए दरअसल उन पर ये आरोप भी लगाए। जो मालूम है कि उत्तर बंगाल के लोगों पे खपा है, लेकिन आज खगेन मुर्मू के ऊपर इस तरीके के हमला करके ममता बनर्जी उससे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है दृष्टि। सी दिस इज ए कंडीशन